हेलो फ्रेंड, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ द रिस्क मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स। तो रिस्क मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ टोटल रिस्क R बराबर L/C, लाइक्लीहुड एंड सीवियरिटी, और जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। उससे जो मैट्रिक्स बनता है दैट इज़ नोन एज द मैट्रिक्स, रिस्क मैट्रिक्स। तो क्या करते हैं, इसमें हम नंबरिंग रखते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और उसके थ्रू जो रिस्क आता है, कितना है, हायर है, मीडियम है या लोअर है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। उसमें कलर भी दे देते हैं, ठीक है ना। नाउ द मेन थिंग इज़ दैट कि रिस्क तो है, लेकिन कितना रिस्क है उसके लिए हम क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं कि रेजिडुअल रिस्क है, एक्सेप्टेबल है या टॉलरेबल रिस्क है। तो मैं ये बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ रिस्क में आता रेजिडुअल रिस्क मीन्स टू से द रिस्क विच कैन बी एस्टिमेटेड और कैलकुलेटेड इजीली। जो ऐसा रिस्क जो कैलकुलेट किया जा सके, टेकन इनटू अकाउंट, है ना, और एस्टिमेटेड किया जा सके, उसे हम रेजिडुअल रिस्क कहते हैं। इफ़ द रेजिडुअल रिस्क इज़ लो, अगर रेजिडुअल रिस्क जो है लो है तो उसको हम दैट माइट बी नोन एज द एक्सेप्टेबल, यानी ऐसा रिस्क जो एक्सेप्टेबल किया जाए इन द वर्क प्लेस। मीन्स टू से, इसमें इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, जिसका ख़तरा हैज़ार्ड का कम हो या रिस्क का ख़तरा कम हो, जो कम नुकसान पहुंचाए वर्कर्स को, उसकी हेल्थ को, एनवायरनमेंट को, ऐसा रिस्क हम एक्सेप्टेबल कर सकते हैं कि उस रिस्क में आप काम कर सकते हो। नथिंग more needed to be done in the effective the risk has confirmed that current situation is acceptable। आप सस्पेंडेड लोड या किसी के नीचे काम कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल होता है जब तक वो नुकसान ना पहुंचाए। ज़्यादा नुकसान पहुंचा दे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। इफ़ द रेजिडुअल रिस्क इज़ हायर, if the residual risk is higher, a decision has to be made about whether the residual risk is tolerable or unacceptable। अगर residual risk जो है वो हाई है, तब हम इसे ये कोशिश करते हैं कि ये टोलरेबल है कि अनएक्सेप्टेबल है। टोलरेबल तो ये है कि उस रिस्क में आप ए शॉर्ट टाइम्स यू कैन डू वर्क with using the safety precautions। Tolerable implies that it is not accepted but can be tolerated to for a short time will interim controls are put into place। जब तक अंतिम कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशन आप लेते हैं, तब तक आप उसको उस हैज़ार्डियस कंडीशन में आप वर्क कर सकते हैं, दैट इज़ टॉलरेबल। और ये होता है नेक्स्ट अनएक्सेप्टेबल। इफ़ द रिस्क लेवल इज़ टू हाई देन द वर्कर विल नॉट allow in the to do job continuously in the workplace, that is known as the unacceptable risk। तो आप पहले ये समझ लीजिए different types of risk। what is risk? This is a combination of likelihood, severity and the occurrence of chances of disease, the occurrence of chances of any accident, and its result is known as the risk। और रेजिडुअल रिस्क क्या है? इट कैन बी कैलकुलेटेड इजीली और एस्टिमेटेड इज टेकन इनटू अकाउंट, वो रेजिडुअल रिस्क है। रेजिडुअल रिस्क इफ इट इज़ लो, दैट टाइम इट इज़ नोन एज द एक्सेप्टेबल रिस्क। उस वक्त क्या जाना जाता है? एक्सेप्टेबल रिस्क। इफ़ द रिस्क इज़ हाई, दैट टाइम इट इज़ नोन एज द टॉलरेबल और अनएक्सेप्टेबल। टॉलरेबल रिस्क in such type of risk you can do job for a short time। in unacceptable risk, if the risk is more then you can't do work in hazardous condition, और वर्कर उस कंडीशन में काम नहीं कर सकते। और उस रिस्क को जो सेफ्टी सुपरवाइज़र है या सेफ्टी ऑफिसर है, वो रिमार्क कर देगा कि अगर टॉलरेबल है तो टॉलरेबल रिमार्क कर देगा कि यूज़ द सेफ्टी PPs with safety precautions and you can do job for a short time। if unacceptable तो लिख देगा unacceptable risk, so you can't to do job and you can't continue the job। आप continuous उस job को नहीं कर सकते, ये भी लिख देगा। तो ये जो तीन प्रकार मैंने आपके बता दी, रेजिडुअल, एक्सेप्टेबल और टॉलरेबल रिस्क, ये तभी आपकी समझ में आएंगे जब आपको रिस्क समझ में आए। और रिस्क समझ में आएगा जब आपको हायरार्की कंट्रोल आता हो या आपको रिस्क मैट्रिक्स निकालना आता हो।
हर एक पर्सन अपने अलग अलग तरीके से बताता है, लेकिन ये जो निमोस की बुक है उसने रिस्क का बिल्कुल बहुत बढ़िया करके निचोड़ दिया है। ये यहाँ पर जहाँ लाइक्लीहुड है ना, इसे आप समझे संभावना किसी भी डिजीज़ के होने की, एक्सीडेंट इंजरी होने की क्या संभावना है और उसका परिणाम क्या है, सीवियरिटी, ये कैलकुलेशन आप रिस्क की में आती है। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो। प्लीज़ रिपीट करके इसको देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।